दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मित्रों, आज मैं दिल्ली की नौगठित सरकार के चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को आज शपथ दिला दी गई। उन्होंने अपने 6 मंत्रिमंडल सहयोगियों की शपथ ले ली, लेकिन उनके सामने गंभीर चुनौती है मोदी की गारंटी को पूरा करना। अब मैं आपके सामने मोदी की गारंटी की जो चुनौतियां हैं, उस गारंटी का पेपर मेरे पास है। सबसे बड़ी अहम चुनौती उनकी यह है महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालना, क्योंकि उनके शपथ लेने के तत्काल बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने यह पहला ही सवाल उठाया कि सरकार का गठन हो गया तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया कब आएगा। दूसरा बेरोजगारी को लेकर है कि 50,000 जो सरकारी पद रिक्त हैं, इन पदों को बड़े ही पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा तथा 20 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इनके अलावा जैसे जमुना की सफाई का था, वो तो अभियान पहले से शुरू कर दिया, सरकार गठन के पहले शुरू हो गया। और वहाँ पर्यावरण है, जाम है। इसके अलावा और सारे जैसे मान लो जो ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम टैक्सी वालों को 10 लाख का बीमा है, 5 लाख में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये, कुल 1700 अवैध कॉलोनियों को पूर्ण मालिकाना हक देना, 13,000 दुकानों को सील जो खुली करना, शरणार्थियों की लीज को माली बनाना, किंग वर्कर जो भारी संख्या में उनको 10 लाख का बीमा देना। इस तरीके से इनके 25 प्रमुख मोदी की गारंटी के रूप में विधानसभा चुनाव में घोषणा की गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन घोषणाओं के अलावा जो केजरीवाल की 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री पानी की व्यवस्था चल रही थी और फ्री बस सेवा, इसे भी लागू करना, क्योंकि कहा गया था कि जो योजनाएं कल्याणकारी चल रही है उसे चलाया जाएगा। गर्मी आ रही है, पानी सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, सड़कों की हालत बहुत खराब है, सड़कें कैसे बनेंगी, और सफाई की बहुत स्थिति खराब है। कुल मिला के दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य में भी बहुत बेहतरीन कार्य करने का दावा था, लेकिन बहुत अच्छा कार्य भी नहीं हुआ। तो मोदी के गारंटी के रूप में जिन 25 बिंदुओं को उठाया गया है वो बहुत अहम है। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठता था केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में, तो एक दूसरे पर आरोप लगते थे। अब केंद्र में भी और प्रदेश में भी, दोनों में भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठ सकता कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, सफाई के साथ साथ जमुना की सफाई तो शुरू कर दी। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं और वेलफेयर के संबंधित है कि इसको पूरा करना बहुत ही अहम है। और ये भी निश्चित है, अगर मोदी की गारंटी के रूप में जो वादे 25 पूरे किए गए हैं, अगर ये दिल्ली में पूरा हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में भी मोदी गारंटी के रूप में इसका फायदा मिलेगा और 26 में पश्चिम बंगाल में भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं पूरा होता है तो बहुत बड़ी चुनौती भी एक नए सिरे से भाजपा के सामने खड़ी होगी, क्योंकि सबसे अहम और महत्वपूर्ण यह है कि इन गारंटियों को लागू करने के बातों को उठाने वाला कोई ऐसा दल नहीं। केजरीवाल जैसा मास्टरमाइंड और संघर्षशील, धरना प्रदर्शन में एक तरीके से कहीं पीएचडी हासिल करने वाला नेता है। सदन के अंदर आतिशी जैसी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, तेज तर्रार महिला हैं, तो सदन के अंदर भी उनके 22 विधायक हैं, ऐसा भी नहीं संख्या कम हो, 22 विधायक हैं। सदन के बाहर केजरीवाल किस तरीके से संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो भी अपने आप में एक इतिहास रिकॉर्ड है। सत्ता में रहते हुए 11 वर्षों में सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता से ज्यादा उनका जो प्रदर्शन रहा या बेहतर काम का, वो धरना प्रदर्शन, विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। तो ये जितने भी वादे के वो मोदी की गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, सरकार 48 विधायक मिले, 45% वोट मिला है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि केजरीवाल को सीटें जरूर कम मिली हैं, 22 सीटें मिली, लेकिन मत प्रतिशत केवल भारतीय जनता पार्टी से 2% कम है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा जनाधार आज भी केजरीवाल के पास बना हुआ है। अब अगर केजरीवाल के द्वारा चलाई जा रही फ्री सेवाओं, जिसमें 200 यूनिट बिजली थी, फ्री पानी था, फ्री बस सेवा थी, इस सब में कोई कटौती होती है तो केजरीवाल बैठने वाले नहीं है, निश्चित रूप से उस आवाज़ को उठाएंगे, उनको जो लाभार्थी हैं उनको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो 50,000 सरकारी पद खाली हैं उसको भरने की बात है,
और महिलाओं के खाते में खास करके 2500 रुपये डालने की बात है, गंगा जमुना की सफाई की है, और जो है जाम की बात है, प्रदूषण की बात है, कानून व्यवस्था, ये सब अहम मुद्दे हैं। और दिल्ली राजधानी है जहां मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले यूट्यूबर्स भी भारी संख्या में, और खुद आप पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा दिल्ली में आज भी वर्तमान है, जो गली मोहल्ले तक फैले हुए हैं, वो सब जोरदार बातों से उठाएंगे। इसलिए समयबद्ध सीमा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मोदी की गारंटी को पूरा करना होगा। और ये गारंटी कोई दिल्ली सरकार की नहीं है, ये गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और अगर ये पूरी होती है तो उसका लाभ दूसरे राज्यों में मिलेगा, और नहीं पूरा होता है तो इसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह मोदी से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। धन्यवाद।